त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण
गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक आप मेरे साथ पाठ करेंगे। दूसरे अध्याय का 23वां 23। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकता। भगवान इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि पंच महाभूतों से निर्मित जो कुछ भी है, पंच महाभूतों के विकार से निर्मित जो कुछ भी पदार्थमय है, उससे आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। पंच महाभूतों की पहुंच वहां तक नहीं है जिसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व सब लिया है। 4 पंच महाभूतों को लिया है, क्योंकि जो आकाश तत्व है वो तो अति सूक्ष्म है, सबको अवकाश देने वाला है। उससे कोई शस्त्र निर्मित नहीं हो सकता। लेकिन जैसे छेदन करने वाला शस्त्र है पृथ्वी तत्व से, जैसे तलवार है, भाला है, ये सब गोली, बंदूक, तीर सब, तो वो पृथ्वी तत्व से बने हुए जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, तो नयनम छिन्दन्ति, वे छेद नहीं कर सकते, उस आत्मा को काट पीट नहीं सकते। नयनम दहति पावक, फिर अग्नि तत्व का लिया पंच महाभूतों में, यह भी पंच महाभूतों का एक रूप है अग्नि। तो अग्नि भी नहीं जला सकती। मान लो कोई अग्न्यास्त्र छोड़ दे कि चलो इन सामान्य अस्त्र शस्त्रों से आत्मा न मरे न मिटे, तो शायद अग्न्यास्त्र उसको जला दे। कहते हैं कि नहीं, नयनम दहति पावक, तो शायद पानी में डुबा दिया जाए तो मर जाए।
तो कहते हैं कि नहीं, पानी भी उसको गीला नहीं कर सकता, पानी स्पर्श नहीं कर सकता, पानी में डुबाकर भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता। जल तत्व का भी कोई प्रभाव नहीं, चाहे कितनी भी सुनामी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, पूरा जल से आप्लावित हो जाए यह ब्रह्मांड, जैसे प्रलय में कहा जाता है कि सब जलमग्न हो गया, वह प्रलय से जलमग्न हुआ ब्रह्मांड भी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वायु देवता शायद इसको अनिष्ट कर दें, वायु सुखा दें, बड़े बड़े साइक्लोन, बड़ी बड़ी आंधियां, तूफान आत्मा को नष्ट कर दें, मिटा दें। न शोषयति मारुतः, तो पवन देव भी इसको नहीं सुखा सकते, इसमें से कोई कुछ नहीं कर सकते। उपनिषद में एक बड़ी प्यारी कथा आती है, केनोपनिषद में, कि सबका अहंकार अब बढ़ गया बहुत ज्यादा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अग्नि देवता कहते हैं सबसे मैं बड़ा हूं, वायु देवता कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, जल देवता वरुण कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। आपस में बड़ा भारी संघर्ष छिड़ गया आपस में, क्योंकि अगर संघर्ष छिड़ गया मैं बड़ा, तो कहीं ना कहीं अहम है इनमें कि मैं बड़ा हूं। ये तो अहंकार की घोषणा है, अहंकार अपने को छोटा नहीं समझना चाहता। तो अग्निदेव कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, मेरी शक्ति सबसे प्रचंड है, मैं पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन जल देवता कह रहे हैं कि नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं प्रलय में पूरे सृष्टि को डुबा देता हूं। प्रलय पयोधि जले, जब पूरा जलमग्न हो गया, उदधि से भर गया ये पूरा ब्रह्मांड, तो कुछ भी नहीं बचा, तो मैं बड़ा हूं। और वायु देवता की घोषणा है कि मेरा जब तूफान चलता है, साइक्लोन चलता है, सारे पिंड उड़ने लगते हैं। तो अहंकार की घोषणा है, आपस में अहंकार का स्पार्किंग हो रहा है। लेकिन जहां अहंकार है वहां परिच्छिन्नता है, वहां एक सीमा है, वो असीम नहीं हो सकता। अहंकारी कभी भी असीम नहीं हो सकता, चाहे अहंकारी कितना भी घोषणा करे कि मैं असीम हूं, अपरिच्छिन्न हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, को अन्योस्ति सदृशो मया, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सिद्ध हूं, सबसे बलवान हूं, सबसे बड़ा भोक्ता हूं। भला को अन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा भला और दूसरा कौन हो सकता है। ये तो अहंकार की घोषणा है। अहंकारी चित्त कभी दूसरे नंबर पर रहना नहीं चाहता है। तो न अग्नि दूसरे नंबर पर रहना चाहते हैं, न जल, न वायु, न पृथ्वी, कोई भी दूसरे स्थान पर रहना नहीं चाहता। सब अपनी अपनी घोषणा किए जा रहे हैं। एक बार गोलमेज सम्मेलन था लंदन में, जब भारत गुलाम था, तो एक सम्मेलन हुआ। यहां से सब राजा गए हुए थे, गांधी जी भी गए हुए थे, राजनीतिज्ञ भी गए थे, राजा भी, जो अलग अलग स्टेट के राजा थे वे सब भी गए हुए थे। उस सम्मेलन का नाम रखा गया गोलमेज सम्मेलन, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है? राउंड टेबल इसलिए बनाया जाता है गोल मेज कि अगर सीधी रेखा में आप बैठाएं सबको, तो किसको बीच में बैठाएं, किसको किनारे बैठाएं। जिसको किनारे बैठाओ वो अपने को अपमानित महसूस करेगा कि मैं तो लगता है कि सामान्य हूं, और कोई राजा अपने को अपमानित महसूस नहीं करना चाहता। वो सब अपने अपने अहंकार में है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा।
कोई पॉलिटिशियन किनारे नहीं बैठना चाहता, तो उसका तरीका है कि राउंड टेबल रख दो, गोल टेबल, गोल मेज। अब गोल में कोई कहीं भी बैठे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा है ना छोटा, सब बराबर। पूरा समझ लो साम्यवाद। साम्यवाद लाना है तो गोल मेज बनाओ, फिर राउंड टेबल। तो उस सम्मेलन का इसीलिए नाम रखा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें गांधी भी गए हुए थे, गांधी के कुछ फॉलोअर्स भी थे, और उसी समय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रहते थे लंदन में। बर्नार्ड शॉ एक बड़ा विचित्र दार्शनिक, विद्वान महापुरुष, लेकिन कई बार बड़ी तीखी व्यंग करता था। तीखे व्यंग में वह लोगों को समझाता था। तो बर्नार्ड शॉ से मिलने गए गांधी के फॉलोअर्स, और कुछ चर्चा चली। फिर गांधी के बारे में पूछा कि मिस्टर बर्नार्ड शॉ, आपकी दृष्टि में महात्मा गांधी कैसे हैं? आप उनको कितना सम्मान देते हैं? बर्नार्ड शॉ बोले कि हाँ, महात्मा हैं, गांधी ठीक हैं, बड़े अच्छे हैं, महात्मा हैं, लेकिन दूसरे नंबर का, ये जोड़ दिया, दूसरे नंबर का। बड़ा धक्का लगा गांधी के प्रति, जिनका सम्मान था, उनको लगा दूसरे नंबर के महात्मा हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर पहले नंबर पर कौन है? तो बर्नार्ड शॉ बोला कि पहले नंबर पर तो मिस्टर बर्नार्ड शॉ ही रह सकता है, पहला नंबर में नहीं छोड़ने वाला है, बाकी जितने महात्मा धरती पर होंगे सब दूसरे नंबर पर ही होंगे। अब वो व्यंग कर रहा है, एक मीठा व्यंग। कौन अपने को दूसरे नंबर पर रखना चाहता है? अहंकार दूसरे नंबर पर बिल्कुल रहना नहीं चाहता, वहां पर तो बड़ी घुटन है, वहां पर मजबूरी में वो है। अहंकार चाहता है कि मौका मिले मैं सबके गर्दन पर चढ़ के नंबर 1 पर हो जाऊं। यहां कोई दूसरे नंबर पर रहना नहीं चाहता, वो चाहे दूसरे का पांव खींचकर ही आगे क्यों न बढ़ना पड़े। एक बार वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ, एक एग्जीबिशन हुआ टोक्यो में, लंदन में, तो नहीं, टोक्यो में, जापान की राजधानी। तो उसमें हर देश के मेढक बुलाए गए थे, हर देश के लोग अपना मेढक लेकर आवे, मेढक पर रिसर्च किया जाएगा। जो जूलॉजी इत्यादि बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है, मेढक के ही चीड़ फाड़ कर मनुष्य के अंगों से उसका बहुत मिलता है, तो मेढक पर बहुत सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो हर देश का मेढक अपना अपना लाओ, टोकरी में भर भर के 150 मेढक। तो सब लाए, सब टोकरी बंद कर करके लाए, और भारतीय मेढक भी गए वहां पर, लेकिन उसका ढक्कन नहीं लगाया गया था, वो खुला ही था। वो टब में वैसे ही रखे हुए थे सारे मेढक, 150 मेढक टब में, लेकिन ढक्कन ऊपर से नहीं। तो फिर लोगों ने, एग्जीबिशन वालों ने कहा कि ये भारतीय मेढक है, इसका ढक्कन कहाँ गया? बोला इसका ढक्कन है ही नहीं, बिना ढक्कन के ही आया हुआ है। हुआ कि बिना ढक्कन के तो सारे मेढक उछल के भाग जाएंगे। बोला कि नहीं, आप इसकी चिंता न करो, ये भारतीय मेढक है, हमें पता है। एक मेढक जब चढ़ता था निकलने के लिए तो 10 उसका टांग पकड़ के खींचते थे नीचे, वो जब सब धड़ाम से गिर जाता था। फिर दूसरा चढ़ने का प्रयास करता था तो 10 उसके पांव पकड़ के खींच देते थे, सब धड़ाम से। मैंने कोई किसी को चढ़ने नहीं दे रहा है, कोई ये नहीं चाहता कि कोई नंबर 1 पर हो जाए या कोई मुक्त हो जाए, कोई बाहर निकल जाए। और इस स्वभाव को जानते थे, बोले कि इनके स्वभाव को हम जानते हैं, आप चिंता ना करो, एक भी नहीं बाहर जाएंगे, ये सब मरेंगे तो साथ साथ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो वाला हाल है इनका। छोड़े तोड़ेंगे दम मगर पर साथ न छोड़ेंगे, वो स्थिति है। चाहे रो के रहेंगे, हंस के रहेंगे साथ में, चाहे लड़के रहेंगे, लेकिन रहेंगे साथ, लेकिन तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम तो डूबेंगे ही, तुझे भी डुबा डालेंगे। ये अहंकार की घोषणा है। मतलब अहंकार का स्वभाव है कि वो सदा दूसरे नंबर पर एक नंबर पर रहना चाहता है, दूसरे नंबर पर उसको बहुत घुटन होती है। मिस्टर बर्नार्ड शॉ एक व्यंग किए कि तुम जो हमारा ओपिनियन लेना चाहते हो, मेरा मंतव्य लेना चाहते हो कि मिस्टर गांधी कैसे हैं,
तो बस मंतव्य यही है, समझ लो। तुम अपने अहंकार को रस लेने के लिए आए हो कि मैं प्रशंसा करूं कि आह, गांधी जैसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा महात्मा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, नंबर 1 पर है, और तुझे बड़ा रस आएगा, तुम्हारे अहंकार को पोषण होगा, यही सुनने आए हो ना। और जब मैंने कहा दूसरे नंबर पर है तो तुम्हारे अंदर भी चोट लगी, ये कैसी बात है? मतलब मेरा हस्ताक्षर लेने आए हो कि मिस्टर बर्नार्ड शॉ ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि गांधी नंबर 1 के महात्मा है। इन सर्टिफिकेटों से क्या हो जाएगा? मेरा ओपिनियन लेकर क्या करोगे? गांधी जो है वही रहेंगे, चाहे वो नंबर 1 के होंगे तो होंगे, मैं अगर नंबर 10 भी कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा के दरबार में तो वहां न्यायिक अदालत में तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। किसी के कहने और ना कहने से सांसारिक लोगों के प्रमाण पत्र वहां काम नहीं आते, वहां ये सर्टिफिकेट नहीं चलता। तो फिर मेरा मंतव्य क्यों लेने आए हो कि गांधी के संतत्व के बारे में आप बताइए वे कैसे हैं? वे गांधी जाने और उनका भगवान जाने। जैसे मैं जानता हूं अपने को और मेरा भगवान जानता है, मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं है वे जाने, दूसरा सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? दूसरों से पब्लिक ओपिनियन क्यों ले रहे हो? महात्मा के बारे में खासकर, महात्मा पब्लिक ओपिनियन से कोई घोषित नहीं हो सकता। हाँ, वेटिकन सिटी में जरूर घोषित की जाती है। कैथोलिक जो ईसाई हैं, मरणोपरांत संत मर गए, 10-20 साल हो गए, 50 साल भी हो गए, 500-500 साल बाद दिए गए हैं संत की उपाधि। सेंट थेरेसा जब जिंदा थी तो पूरा गांव उसको पागल कहता था, पागल बावरी थेरेसा, मैट थेरेसा। लेकिन जब वो मर गई बहुत दिनों के बाद, वेटिकन सिटी ने उसको संत की उपाधि से विभूषित किया, सेंट थेरेसा। आज उनके नाम पर कितने कैथेड्रल हैं, कितने कॉन्वेंट हैं, लेकिन जीते जी तो दुनिया ने पागल ही कहा, पागल का मेडल मिला। ये दुनिया वालों के सर्टिफिकेट से क्या होगा? ये तो राजनीतिक गेम है, कब उनको सेंट बना देना है, कब अपना संप्रदाय बढ़ाना है, अपने आश्रम को बढ़ाना है, धर्मांतरण कराना है, कब किसको दे दो। मतलब जो संतत्व है वो निरहंकार स्थिति है, अहंकार से परे की स्थिति है। न वहां उस संत को चाहिए पब्लिक ओपिनियन, न किसी का सर्टिफिकेट, और न कोई वहां कोई सर्टिफिकेट दे सकता है। तो संत मतलब जो अहंकार से ऊपर उठ चुके, अतिक्रमण कर चुके। लेकिन उसके नीचे जो भी है सब अहंकार में है। अहंकार का बैरियर लास्ट तक पीछा करता है, ये अंतिम बैरियर है। इस बैरियर को जो तोड़ देगा फिर और कोई भी बैरियर नहीं, उसके नीचे लड़ाई है। तो ये जितने पंच महाभूत लड़ रहे हैं आपस में, ये सब भूत महाभूत हैं, केवल भूत नहीं। ऋषियों ने बड़ा गजब का नाम रखा, भूत तो आप सुने हो, गीता में भूत आवे माने जीवित प्राणी, और एक भूत प्रेत वो भी जानते हो, जो सूक्ष्म शरीर में आ गए, एस्ट्रल बॉडी, उसको आप भूत प्रेत कहते हो। लेकिन गीता में जब भूत आवे तो समझ लेना जीवित प्राणी। लेकिन जो निर्जीव प्राणी भी कुछ हैं, उन निर्जीव प्राणियों को महाभूत कहा संतों ने। एक बड़ा आश्चर्य मुझे लगता है, मान लो इसको भूत कहते, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसको भूत कहते, और जो उसके अंदर जीव है उसको महाभूत कहते, या सूक्ष्म शरीर है उसको महाभूत कहते, तब तो बात समझ में आ रही। बात उल्टी कह रहे हैं, वो सब तो भूत हैं जो जीवित प्राणी हैं, और ये महाभूत है। ये महाभूत क्यों शब्द लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि ये इतना पीछा कर रहे हैं हमारा, अनंत काल से महाभूत पीछा कर रहे हैं, और हम इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन जल्दी नहीं छूट पा रहे। आदि शंकर कहते हैं, शंकराचार्य, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते
गोविंदम भज मूढ़ मते। कितना दुस्तर है इनसे बाहर निकलना। ये संसार है खलु दुस्तर। ये संसार किससे बना है? इन पंच महाभूतों से। ये महाभूत ऐसे पीछा करते हैं कि कहते हैं कि बड़ा दुस्तर है, इनसे निकलना बड़ा दुहर है, आसान नहीं है। अनंत समय से भूत पीछा कर रहे हैं हमारा, और हम भागे चले जा रहे हैं, ये पीछा किए चले जा रहे हैं, पिंड नहीं छूट रहा है। लेकिन एक मजे की बात है कि हमें मार भी नहीं पा रहे हैं। इन पंच महाभूतों से निर्मित शस्त्र नहीं मार पा रहे हैं। भगवान कहते हैं नैनम छिंदंती। ये पृथ्वी तत्व से बने हुए अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं कर सकते। वो मारना चाह रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा है, और मार पाएगा भी नहीं कभी। अनेक बार अग्नि जलाना चाहिए। यम दावाग्नि पूरे संसार को जलाने के लिए अनेक बार चेष्टा की, लेकिन नहीं जला पाती। सूर्य पर आप जाओगे तो कहते हैं सूर्य अग्नि का ही गोला है। सूर्य जिसको आप कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां हाइड्रोजन का लेयर है चारों तरफ, और हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता रहता है दिन रात। न्यूक्लियर फ्यूजन उसको कहते हैं। जो थोड़ा विज्ञान जानते हैं, हायर साइंस पढ़े, न्यूक्लियर फ्यूजन। इतनी सतत किरणें आ रही हैं, सतत उसमें हीट आ रहा है, ताप भी आ रहा है, और आप पास जाओगे तो बहुत तेज ध्वनि आती है। बहुत अंतरिक्ष से सूर्य के पास जो ध्वनि उठ रही है, एक ब्लास्ट हो रहा है, उसका जो सामूहिक ध्वनि आती है जैसे ओम का नाद है, उस ध्वनि को सुना गया है। एक बार दिया था, उसको सुनाया था। वैज्ञानिकों का यान बहुत दूर तक भेजा, लेकिन सूरज तो बहुत दूर है ना, 15 करोड़ किलोमीटर है, और सूरज के पास कोई यान भेजा जा सके अभी तक बना नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत लाख डिग्री टेम्परेचर है, और वहां पर हाइड्रोजन बम का महाविस्फोट होते रहता है सतत सतत। जैसे एक उबाल है, पूरा सूरज जैसे एक उबाल है, वहां पर एक महाक्रांति हो रही है, और उसी से एक बड़ी मात्रा में ट्रेमेंडस एनर्जी साउंड के रूप में, लाइट के रूप में और हीट के रूप में वहां से प्रसारित है। लेकिन साउंड यहां तक नहीं आ पाता, नहीं तो हम टिक नहीं पाते यहां पर। उस ध्वनि को सुन के हम धरती पर जीव नहीं रहेगा, तो वह बीच में जो वैक्यूम है उसके कारण वो साउंड नहीं आ पाता। लेकिन किरणें आती हैं रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। किरणें तो धरती पर आती हैं, और हीट भी विकिरण के द्वारा आता है। तो रेडिएशन के द्वारा ये दोनों आते हैं, लेकिन साउंड नहीं आ पाता, तो साउंड रुक जाता है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। इसके बाद भी बहुत सी किरणें आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज कुलाते हैं, ओजोन लेयर इत्यादि, जो वैज्ञानिक चिंतित हैं कि छेद न हो जाए, उसमें कहीं कहीं होल हुआ है, तो वो सब किरणें आती हैं धरती पर, गर्मी बढ़ा देंगी, अनेक लोगों को मार डालेंगी, फिर जीवन संभव नहीं। इसीलिए तो वैज्ञानिक इतने चिंतित है, पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ। ओजोन जो O3 कहा जाता है, ऑक्सीजन में एक परमाणु और जुड़ जाता है, O2 की जगह O3, ओजोन गैस का। पूरे ओजोन लेयर से पृथ्वी कवर्ड है ये अंतरिक्ष, और वो खतरनाक किरणों को फिल्टर कर देता है, ओजोन वहां से नहीं आने देता। लेकिन CFC कार्बन वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैसें छूटती हैं, वहां जाकर ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो जाता है, और ओजोन से, और उसको ऑक्सीजन बना देता है। ऑक्सीजन गैस भारी है, वो नीचे आ जाता है, फिर वहां होल बन जाता है। तो जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ओजोन होल होने लगा और धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तब हाहाकार मचा। एयर कंडीशनिंग बंद करो, पर्यावरण बचाओ, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, ऊर्जा का संरक्षण करो, ऊर्जा के उत्सर्जन से बचाओ पर्यावरण को। तो ये पूरी पृथ्वी एक बड़ी विचित्र रहस्य है। इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, भगवान ने कैसे बनाया है कि हमारा यहाँ जीवन संभव है। नहीं तो अनेक ग्रह नक्षत्र हैं जो यहाँ रहने नहीं देंगे। तो आग का गोला है सूर्य, लेकिन वहां भी अगर हम पहुंच जाए तो हमारी आत्मा को वो आग का गोला भी नहीं जला सकता। नयनम दहती पावका,
सूर्य के गर्भ में चाहे 10 लाख डिग्री टेम्परेचर हो, 10 लाख डिग्री टेम्परेचर से भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। नैनम दहती पावक। तो अग्नि चाहे कितना भी अहंकार से भर जाए कि मैं बड़ा, पृथ्वी तत्व कितना भी अहंकार से भर जाए, मैं सबको काट पीट दूंगा, मैं बड़ा, चाहे वायु देवता कितने अहंकार से भर जाएं कि मैं बड़ा, बृहस्पति इत्यादि ग्रहों पर कहते हैं कि आंधियां चलती रहती। बृहस्पति गैसियस पिंड है और गैस की इतनी गहन आंधी तूफान चलते रहता है वहां पर कि वहां यह धरती का जीवन वहां संभव नहीं। धरती के मनुष्य वहां नहीं रह सकते, इस बॉडी के साथ आप नहीं रह सकते। जीव वहां भी हैं लेकिन इस शरीर में नहीं, वहां के अनुसार फिर शरीर बन जाता है। जैसे हम लोग थोड़े ठंड नहीं सहन कर पाते, लेकिन आप नॉर्थ पोल पर जाएं, वहां पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, वो बर्फ में ही घुसे रहते हैं दिन रात। बर्फ जैसे -200 डिग्री टेम्परेचर है और उसी बर्फ में घुसे रहते हैं अंदर। उनको इधर लाओ तो मर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। बड़े सुंदर स्वस्थ पक्षी, वे इतने स्वस्थ हैं कि शायद इधर के पक्षी इतने स्वस्थ और सुंदर नहीं दिखते। अब भगवान ने उनका शरीर उसी टाइप से निर्मित किया। तो मान लीजिए सूर्य पर लाख डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि वहां पर जीव नहीं हो सकते, वो लाख डिग्री टेम्परेचर वाले जीव हो जाएंगे। जब पेंगुइन -200 डिग्री पर रह सकती है और कहीं कहीं -50-60 डिग्री टेम्परेचर पर भी जीव रह सकते हैं, ये -200 डिग्री वाले इधर 50 डिग्री पर नहीं रह सकते, 50 डिग्री पर रहने वाले उधर नहीं रह सकते, -200 पर नहीं रह सकते। इसका मतलब इन टेम्परेचर के हिसाब से भी तो शरीर बनते हैं। तो जब 50 डिग्री पर हम कोई जीव रह सकता है तो 1 लाख डिग्री पर भी रह सकता है। कई ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ठंडे हैं, बहुत ज्यादा, उस ठंड में भी जीव रह सकते हैं। -200 पर रह सकते हैं तो वहां क्यों नहीं रह सकते? उसी टाइप का शरीर निर्मित हो जाता है। पर आत्मा को ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कितना भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कैसा भी कठोर शस्त्र हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जैसे हीरा हीरे को काट देता है, वह हीरा इतना कठोर है कि उसको काटने के लिए केवल हीरा ही चाहिए, इसलिए हीरे से हीरा कटता है और किसी कांच वगैरह से आप नहीं काट सकते उसको। उसके लिए कांच बहुत कोमल है, मक्खन की तरह, इतना हार्ड है। सबसे दुनिया का हार्ड पदार्थ है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड उसको बोलते हैं, ये सबसे कठोर तत्व है धरती का। वह सिलिकॉन कार्बाइड से भी बना हुआ शस्त्र आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य जैसा प्रचंड अग्नि का गोला भी आत्मा को नहीं जला सकता। बृहस्पति पर चलते हुए तूफान और बवंडर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाजल भी, पूरे महासागर का, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के सारे जल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपस में लड़ते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। उपनिषद में कथा आती है कि बड़ा भारी संघर्ष छिड़ गया। तब तक वहां पर एक वहीं आवाज आई, यह अग्नि वरुण जल देवता सावधान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो लड़ रहे हो कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, उन्होंने एक तिनका वहां रख दिया गया, इस तिनके को तुम जरा नष्ट कर दो। पवन देवता हंसने लगे, मेरे लिए क्या है, मैं तो इसको उड़ाकर एकदम धूल धूल मिला दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। पवन ने खूब जोर लगाया लेकिन वो तिनका भी नहीं हिला। जल वरुण देवता ने खूब प्रयास किया कि इसको अपने धाराओं से तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। अग्नि खूब अपनी दायिका शक्ति छोड़े, पूरी ताकत लगा दी, एक तिनका भी नहीं जला। सब सिर झुका लिए, फिर स्तुति किया कि प्रभु आप कौन है, प्रकट होइए। तो वह परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, बोले कि तुम लोगों में से कोई भी शक्तिशाली नहीं है, मेरे एक अंश मात्र से तुम थोड़े प्रकाशित हो। एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से पूरा जगत धारण किया हुआ है और तुम लोग भूल गए।
अपने अंशी को भूल गए। आज से ये घमंड मत रखना। हाँ, जो जिसको विभाग दिया गया है अपने विभाग को कुशलता से संपन्न करे, लेकिन मैं बड़ा का यह अहंकार बिल्कुल मत पालना। तो भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इन अलग अलग नाम लिया भगवान ने, शस्त्र का, अग्नि का, जल का, वायु का। इसमें से कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जरा इस पर अब विचार करें ध्यान से। क्या आत्मा इतनी बलवान है? ये सब इतने कमजोर हैं पंचमहाभूत? क्या कमजोर और बलवान वाला मामला है यहां पर? इस श्लोक को आपने खूब सुना है, बचपन से खूब पढ़ा है, याद है आपको। शायद गीता का सर्वाधिक पाठ किया गया श्लोक है। नयम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यांतो न शोषयति मार। जब कोई मर जाता है तो इसी का पाठ करते रहते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि भगवान जो कह रहे हैं कि ये सब आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो बात ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि आत्मा इतनी बलवान है, इसका ये पंच महाभूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये महाभूत जो जन्मांतरों से हमारा पीछा कर रहे हैं, ये इतने बलवान है, फिर भी नहीं हमें बलवान, माने हम उनसे भी ज्यादा बलवान हैं, ये हुआ ना इसका मतलब। लेकिन नहीं, फिर आपने समझा ही नहीं बात को। टीकाकारों में से भी बहुत थोड़े से टीकाकार हैं जो इस बात को समझा पा रहे हैं। गीता पर तो बड़ी टीकाएं, 8,500 से अधिक टीकाएं हैं, लेकिन इस रहस्य को ठीक ठीक खोलने में टीकाएं भी बड़ी असमर्थ हो जा रही हैं कि क्या इसका मतलब है। इस अस्त्र शस्त्र हमें क्यों नहीं मिटा सकते? वहां तक पहुंच ही नहीं है। या ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे टीकाकार, वहां तक पहुंच ही नहीं, हम जहां खड़े हैं वहां तक पहुंच ही, ऐसा लगता है हम बहुत दूर हैं। या तो हम बहुत बलवान हैं, हमें परास्त नहीं कर सकते, या तो हम बहुत दूर हैं, यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये दोनों ही बातें बहुत बचकानी है। इसको हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन चाइल्डिश है। ये बचपने जैसा बोले, जैसे बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों को यही बताना पड़ेगा कि हम इतने, बच्चों से कहोगे इसका अर्थ, संस्कृत के किताबों में आप भी पढ़े होंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में कुछ पढ़ाया जाता था, हमने भी पढ़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यं न शोषयति मारुत। ये बचपन में हमें 8वीं कक्षा में हमने भी पढ़ा है, शायद 7वीं में ही। लेकिन उस समय हम लोग क्या इसका अर्थ जानते थे? ऐसा लगता है कि हम इतने बलवान हैं, ये अस्त्र शस्त्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो भी इससे ज्यादा नहीं जानते थे, वो भी बस इतना ही जानते थे, उसका शब्दार्थ कर देंगे। बच्चों, तुम आत्मा हो और आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता। थोड़ा सा गर्व होता है कि अच्छा मैं कुछ हूं। मान लो कोई किसी का चेहरा लटका हुआ है, सुसाइड करने जा रहा हो, मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं, ये जीवन व्यर्थ लग रहा है, और उसको कोई बोलेगा तुम दिव्य चेतन आत्मा हो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुम महान से भी महान हो, तो लगता तो नहीं मैं इतना महान हूं कि मुझे कोई शस्त्र नहीं काट सकता। हमें तो लगता है एक चाकू से भी मैं मर जाऊंगा। नैनम दहति पावक, चाहे एकदम एटॉमिक फर्नेस में भी डाल दो, परमाणु भट्टी में भी हमारे को डाल दो, तो मैं नहीं मिटने वाला। ये सुनने में बातें ठीक लगती होगी, थोड़ा अहंकार को रस भी आ जाएगा, लेकिन हम तो एक चिंगारी भी जल जाए, स्पार्किंग हो जाए तो उससे भी बड़ा डरते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सब जला देती है अग्नि। एटॉमिक फर्नेस कुछ किसी चीज को बचने नहीं देगी। तो ये सत्य कि वो सत्य है? कौन सा सत्य है? ये जो गीता में कृष्ण कह रहे हैं नैनम दहति पावक, वो सत्य है, या हमारा तो एक दिया से भी हाथ
छू जाता है तो हम बहुत लगता है कि जल जाएंगे, और लोग जल जाते हैं। अग्निकांड की घटनाएं रोज सुनाई पड़ती है। गर्मी का दिन आता है तो यहाँ जलकर सुहा हो गया, इतने लोग जल गए, सिनेमा हॉल जल गए, मॉल्स में आग लग जाते हैं, बाजार, घर में, कॉलोनियों में आग लग जाते हैं, झोपड़ियों, स्लम्स में आग लग जाते हैं। ये तो हम घटनाएं सुनते हैं ना, तो लगता है कि नहीं हम तो जलेंगे, इसलिए हम बड़े डरते हैं अग्नि से। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं डरना चाहिए, आप बचाव करें, आप अग्नि में मत कूद जाना, नैनम दहती पावका, एकदम घुस जाना। जो ये कहते हैं उनको चिता की अग्नि तो जरूर जला देगी, वहां तो सब जल ही जाते हैं ना, वहां तो सब राख में राख, माटी का है तन माटी में मिल जाएगा। और कहते हैं कि कोई शस्त्र नहीं मार सकता, और पृथ्वी तत्व ही मार डालता है, खाक में खाक मिल जाता है शरीर। अग्नि भी जला देती है हमारे शरीर को, लेकिन जिसको ये अग्नि जलाती है या पानी में प्रवाह कर दिया जाता है इस शरीर को, शरीर सड़ जाता है, मिट्टी हो जाता है। या तो मिट्टी में दफना दोगे, या तो जल प्रवाह दे दोगे, या अग्नि में डाल दोगे, या वैसे फेंक दो तो सूख साख जाएगा, जैसे पारसी करते हैं। हमारा जो अनुभव है अभी तक का, वो तो देख रहे हैं कि यही चारों महाभूत हमारा शरीर समाप्त करते हैं। मुसलमानों में जाओ तो दफना देते हैं, तो पृथ्वी तत्व ने उसको मार डाला, खाक में खाक। हिंदू रीति में जाओ तो अग्नि तत्व में डाल देते हैं, वो जलाकर राख कर देती है। अपने हिंदू में भी कई जगह प्रवाह दिया जाता है, कई साधु संत को भी, अथवा कोई गर्भवती स्त्री है उसको नहीं जलाया जाता, जल प्रवाह दिया जाता है। या कोई छोटा बच्चा मरे तो उसको भी दफनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता। और पारसियों में एक अलग ही तरीका है, वो कुआं खोदते हैं, उस कुएं में खूंटियां लगा देते हैं, और जो कोई मरेगा पारसी में तो उसी में लटका देते हैं अंदर। हवा से उनका शरीर सूखता चला जाता है, और चिल्ल गिद्ध आते हैं, पक्षी, सब उनका भंडारा हो जाता है। ये भी एक अच्छा तरीका है। कबीरदास कहते हैं ना कि मरनो भला विदेश में, जहान आपन कोय। मरनो भला विदेश में, जहान आपन कोय। माटी खाय जनावरा, महा महोत्सव होय, महा महोत्सव होय। संत कामना कर रहे हैं कि मैं ऐसी जगह पर मरूं जहां अपना देश ना हो, अपने परिचित लोग ना हो, वीरान में कहीं मर जाऊं। क्यों ऐसी कामना क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो पंच महाभूतों से बना हुआ है पिंड है, कम से कम कुछ वहां जीव जंतु हैं, जानवर हैं, इसका भोजन कर लेंगे। माटी खाए जनावरा, महा महोत्सव है। उनके लिए तो महोत्सव हो जाएगा ना, बड़ा भारी भंडारा हो जाएगा। कोई तो सुखी हो। शायद शरीर के रहते हमने सुख दिया नहीं दिया, चलो मरने के बाद और लकड़ी खर्च करो, और जलाने में कुल इतना परिश्रम करो, गड्ढा खोदो। द्वितीय विश्व युद्ध में तो एडोल्फ हिटलर जब मारता था कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को, क्या दर्दनाक सीन है। मैंने इस 200-500 साल का सबसे दर्दनाक सीन है। वो कहता था कि यहूदियों को धरती से समाप्त कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। यहूदी, इन्हीं लोगों ने हमारे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया, तो यहूदी बचेंगे ही नहीं। यहूदी ही थे जीसस, क्रिश्चियन तो बाद में बने ना, आफ्टर जीसस। जीसस तो स्वयं यहूदी थे, लेकिन इन्हीं यहूदियों ने, जैसे कोई सिख बोले कि इन्हीं हिंदुओं ने, तो नानक को किसने पैदा किया? नानक है कौन? नानक तो सिख नहीं है, नानक के फॉलोअर सिख कहलाएंगे, लेकिन नानक कौन है? नानक तो सनातनी है, हिंदू है।
लेकिन किसी को पागलपन सवार हो जाए कि मैं हिंदुओं को समाप्त कर दूं, ऐसे ही पागलपन सवार हो गया था हिटलर पर कि मैं यहूदियों को समाप्त कर दूंगा। और यहूदियों को पकड़ पकड़, सबसे ज्यादा पोलैंड में यहूदी एक बड़े बेशकीमती जाति रही है, बड़े बड़े विद्वान पैदा किया, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, सिगमंड फ्रायड जैसे, ये सब कुल बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा किया या महा ब्रेन वाले यहूदियों ने। उन यहूदियों से इतना घृणा क्यों कर रहे हो? हालांकि एक यहूदी भारी पड़ गया, आइंस्टीन उसी समय, एक यहूदी जर्मनी का था ये भी, और हिटलर के आतंक से भाग खड़ा हुआ, अपना देश छोड़कर अमेरिका चला गया, शत्रु देश में चला गया, और उसी समय एटम बम का आविष्कार कर दिया इन लोगों ने मिलकर। और उसके बाद की जो कहानी हुई आप सब जानते हो, हाहाकार, हारा जर्मनी। हिटलर भी नहीं सोचा होगा कि एक यहूदी इतना भारी पड़ जाएगा। अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को वो निकाल रहा है एक बहाना बनाकर, यहूदियों को नहीं रहने दो। असली तो बात है कि उसके अंदर हिंसात्मक भाव है, लेकिन जो मारने का तरीका अपनाया, सोचा इतने लोगों को कैसे मारा जाए, कंसंट्रेशन कैंप में भर दिया। जैसे भेड़ बाड़ा होता है ना, ऐसा कैंप बनाया जिसमें ठूस ठूस के भर दिया लोगों को, कंसंट्रेट कर दिया बिल्कुल, अति घनीभूत, अत्यंत डेंस रूप में भर दिया, जैसे भेड़ें खड़ी होती हैं एक दूसरे से सटके। अब इनको मारा कैसा जाए? मारने का क्या, अब गोली से मारो तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उसने बड़े बड़े चैम्बर बनवाए, हॉल बड़े बड़े, उसमें कोई खिड़की नहीं, एक द्वार है बस, ऊपर केवल रोशनदान है कुछ छोटे छोटे, वो भी बंद, और सबको नंगा करा के, स्त्री पुरुषों को सिर मुड़वाकर नंगा करा के लाइन में, और सबको उसमें डालता जा रहा है। एक आध उसमें से बच के जो भाग गए हैं वे बताए हैं कि जब हम सब एक जैसे हो जाते थे, नंग धड़ंग, स्त्री पुरुष सब, बाल बच्चे बूढ़े सब, अजीब एक लगता था कि जैसे जो जानवर घूमते हैं इनमें तो कोई वस्त्र नहीं होता, ऐसे ही वस्त्रहीन हम लोगों में एकदम लगता था मौत से खेलने जा रहे, मौत के मुंह से भेड़े ले जाते हो, उसमें तो कोई वस्त्र नहीं होता। ऐसे एक अलग ही अनुभूति हो रही थी, जैसे हम जानवर से भी गए गुजरे, भेड़ कटने के लिए जा रही, हम सब ऐसे ही जा रहे, भेड़ बकरियों की तरह। और उसमें भर देता था, और ऊपर से गैस, जहरीली गैस से छोड़ दी जाती थी रोशनदान से, और सब कुछ मिनटों में सब साफ। बड़ा सस्ता उपाय था। लेकिन अब इनको कैसे जलाया जाए या दफनाया जाए? उनमें दफनाया जाता है, लेकिन इतना कौन, उस समय जेसीबी भी नहीं थी बनी हुई, इतने जमीन खोदा जाए और इनमें डंप किया जाए ले जाकर। बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई, कौन कब्र खोदेगा इतना? 60 लाख से ऊपर यहूदियों को मारा है, कितना कब्र खोदोगे? तो कुछ तो गड्ढों में डंप किए गए, खाई खड्डे तालाब भरे गए उन शवों से, छल्ली ले जाते थे, उसमें गिरा दिया जाता, जैसे कचड़ा ढोने वाली कोई मशीन हो। और बहुत सी भट्टियां बनाई गई, 2-2 हजार शवों को जला देती थी एक दिन में, 24 घंटे में। उनमें इधर 100 जल रहे हैं, कहीं डंप किए जा रहे हैं, कहीं सूखे सूखे ऐसे पड़े हुए हैं बच्चे, एकदम हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं। आप न विश्वास हो तो तुम आज गूगल पर टाइप करो सेकेंड वर्ल्ड वार, द ऑथेंटिक सीन्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। उस समय के लिए हुए फोटो, कैमरे का आविष्कार हो गए थे उस समय, ब्लैक एंड व्हाइट। आप कभी गूगल पर देखना, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोज आप देख नहीं पाएंगे ठीक ठीक। ऐसी गाड़ियों पर लाद कर ले जा रहे हैं, लकड़ी कभी देखे होगी, ट्रैक्टर के ऊपर लकड़ी छल्ली के छल्ली रख के ले जाए जाते, ऐसे कंकाल और लोथड़े सब जा रहे हैं। तो अनेक मारने के उपाय आसुरी वृत्ति वालों ने, लोगों ने लगाया है। रावण भी मारता था तो नगर गांव पूरा आग लगावे। वो सोचता था मैं इस अग्निकांड से मार डालूंगा, जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पूरा आग लगावे, आग लगा देता था। लेकिन भगवान कृष्ण कुछ और कह रहे हैं, कहते हैं नैनम दहती पावक। वह आग लगाकर मारने वाला भी नहीं जानता
कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। जो जान गया है कि मैं अमर आत्मा हूं, वो कैसे किसी को मारेगा, कैसे किसी के द्वारा मारा जाएगा, अथवा कैसे किसी को मरवाएगा। तो यह जब हम श्लोक सुनते हैं तो कई बार एक जैसे थोड़ा आधार मिलता है जीने का। अरे मैं साधारण नहीं हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं असाधारण हूं, क्योंकि मुझे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर बाल बुद्धि है, अध्यात्म का चिंतन नहीं है गहरा, तो आप ये सोचेंगे, या बचपन में यही सोचते होंगे, बचपन की किताबों में जब पढ़े हैं, कि जैसे मैं बहुत बलवान हूं, अथवा मैं बहुत दूर हूं, अथवा मैं बहुत सूक्ष्म हूं। ये लोग बड़े स्थूल हैं पंचमहाभूत, मैं बहुत सूक्ष्म हूं। ये स्थूल उस सूक्ष्म तक नहीं पहुंच सकते। अथवा मैं बहुत बलवान हूं, अथवा मैं बहुत दूर हूं, वहां तक इनकी पहुंच ही नहीं। लेकिन ये सारी बातें बचकानी है। तो फिर क्या है, सच क्या है? हमें अग्नि क्यों नहीं जला सकती, शस्त्र क्यों नहीं मार सकते? तो जरा समझें, जिसको आप पंचमहाभूत कहते हैं, भगवान की दृष्टि में ये भी एक आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। आप आत्मा से अलग मत समझना। आत्मा छोड़कर और कुछ है ही नहीं, या समष्टिगत दल पर उसी को परमात्मा कहो, परमात्मा छोड़कर और कुछ है ही नहीं। तो जब तत्व एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो कौन किसको मिटाएगा? बात यहां छुपी हुई है। न तुम बहुत बलवान हो, न तुम बहुत दूर खड़े हो, न तुम बहुत सूक्ष्म हो। तो फिर क्या सच है? सच ये है कि बस तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। तत्वमसि श्वेत केतु। जब वही तत्व है, उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं, दो सत्ता होती तब तो कोई किसी को मारता, कोई किसी को मिटाता, अथवा कोई किसी के द्वारा मिटता। यहां दो सत्ता है ही नहीं। इस तत्व को समझिए, इसी सूत्र को आप पकड़े रहना। इस सूत्र को पकड़े रहोगे तो आत्म तत्व का जो बड़ा सूक्ष्म ज्ञान भगवान दिए चले जा रहे हैं, शायद दुनिया का सर्वाधिक कीमती ज्ञान, वो आप समझने में आपको बड़ी सुविधा होगी। और इस सूत्र को छोड़ दोगे कि तत्व एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अगर इस सूत्र को छोड़ दोगे तो फिर समझना मुश्किल पड़ जाएगा। बस इसी सूत्र को, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वास्तव में कोई वस्तुगत चीज नहीं, ये तो अस्तित्वगत चीज है। लेकिन जिसको आप पंचमहाभूत कहते हैं, ये भी तत्वतः अस्तित्वगत ही है, वस्तुगत नहीं है, केवल एक प्रतीत हो रहा है। जैसे रात में आप स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न का एक बड़ा भारी संसार दिखाई पड़ता है, सुखद दुखद अनुभूति भी होती है, लेकिन जगने के बाद आपको पता चल जाता है तो मन की ही रचना थी, ये तो मैं ही अनेक रूप ये सब रच दिया था, एक नया संसार रच दिया था, वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है। उसी प्रकार से जब आप जगते हैं तो उससे भी एक बड़ा जागरण है, परम जागरण, जिसको ज्ञान कहते हैं भगवान, और उन महापुरुषों को तत्वदर्शी कहते हैं। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उन्होंने देखा कि अभी तक हम सोए हुए थे, मोह निशा सब सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, और जो हम इस जगत को देख रहे थे ये तो बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो स्वप्न जैसा था। और जो भी अभी अज्ञान में हैं, उनको जो जगत दिखाई पड़ रहा है सब स्वप्न का है, मिथ्या है, ये वास्तविक नहीं है। ज्ञान होने के बाद कोई जगत मिट नहीं जाता, बस जगत का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, और जगत का वास्तविक स्वरूप को ही जगदीश कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है।
या जगत का जो अस्तित्वगत चीज है, जगत में जो है पना है, उसी को परमात्मा कहते हैं, और जगत में जो मिथ्यापना है उसी को संसार कहते हैं। तो सिर्फ मिथ्यापना को मिटाना है और कुछ करना नहीं है। वो मिथ्यापना जिसका मिट गया, उसे बोध हो गया कि हमारे छोड़कर और कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। तो कौन किसको मिटाएगा? ये झगड़े ऐसे ही हैं जैसे सागर है, और सागर की असंख्य लहरें आपस में टकरा रही हैं, झगड़े कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं। कहीं कहीं अति शीतलता पाकर नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो समुद्र हैं वे बर्फ का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ भाग उसमें बर्फ बन जाते हैं, कुछ जल भी बनते हैं। वो बर्फ भी आपस में टकराते हैं, बड़ी भयंकर। ग्लेशियर फिसल जाते हैं, खिसक जाते हैं, ग्लेशियर टूटते हैं धड़ाक धड़ाक। बर्फ बर्फ को ही मार रहा है, पीस रहा है। बर्फ से बर्फ काटे जा रहे हैं। बर्फ के खिलौने बनकर एक दूसरे पर फेंकते हैं लोग, गेंद बना कर खेलते हैं बच्चे। अब मान लो बर्फ का एक खिलौना बनाया और एक दूसरे बच्चे ने भी बनाया, और दोनों पटक रहे हैं बर्फ के ऊपर ही उसको, फिर बना के गुड़िया खिलौने भी बना दिया, उसको फिर पटके उसी बर्फ पर, गुड़िया खिलौना बिखर के टूट गया। तो क्या तत्वतः टूटा? क्या अस्तित्वगत रूप से टूटा? क्या नष्ट हुआ? नहीं। आप जानते हैं कि जो गोला जिस तत्व से बना हुआ है और जिस बर्फ के चट्टान पर उस गोले को पटक कर फोड़ा गया, वो दोनों एक ही हैं। इसमें कोई किसी को नहीं मिटा सकता। चाहे उस अब अग्नि के पानी के भी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस बर्फ हो गया, जल तरल हो गया, फिर गैसियस वाष्प अवस्था। तीनों आपस में मान लो टकरा रहे हैं। चाहे उसको बर्फ भाप से उसको मिटाना चाहो, भाप की गर्मी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्व तो एक ही है ना। इसी प्रकार से हम जिसको पंच महाभूत कहते हैं, ये एक ही सत्ता है। एक ही सत्ता की अनेक अभिव्यक्तियां हैं बस। द सो मेनी मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम एग्जिस्टेंस। सेम एक ही अस्तित्व की अनेक अभिव्यक्तियां हैं, और लड़ाई हो रही है अभिव्यक्तियों से। अभिव्यक्तियां को मिटा सकती हैं, लेकिन अभिव्यक्तियां अस्तित्व को नहीं मिटा सकती। ये बर्फ के खिलौने एक दूसरे को मिटा सकते हैं, लेकिन बर्फ को तो नहीं मिटा सकते ना। H2O को तो नहीं मिटा सकते ना। कुछ बात ये है, अब 2 बर्फ आपस में टकरा गए तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बहुत बलवान है उसको नहीं मिटा रहा है। बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है और एक छोटा बर्फ का गोला लेकर उसको फेंक दिया और गोला चूर चूर हो गया, और कहे कोई कि ए गोले, तुम इस बर्फ के पहाड़ को नहीं मिटा सकते। तो क्या इस अर्थ में ये सारे पंच महाभूत रूपी गोले दागे जाएं हमारे आत्मा पर और ये नहीं मिटा सकते? नहीं, इस अर्थ में नहीं। इस अर्थ में नहीं मिटा सकते कि वे और हम 2 सत्ता नहीं है। जैसे सागर की लहरें आपस में कितनी भी लड़ें, मीटे टूटें, गर्जना करें, हाहाकार मचे, सागर के ऊपर आप जाकर देखो, हाहाकार मचा रहा। सागर कितना उताल तरंगों से आप्लावित है। बड़ी बड़ी गर्जनाएं होती हैं, टकराता है तटों से, बड़ी भयंकर आवाज आती है। रात में सागर के किनारे सो जाओ, अगर तुम्हारा कमरा है, अगर पूर्णिमा की रात्रि हो और सागर आकर टकराता है किनारों से, आपस में जल तरंगें टकराती, कितना भयंकर वह स्वरूप लगता है। लेकिन सागर के अंदर कोई उतर जाए, सागर एकदम प्रशांत और स्वच्छ है। आप कभी सबमरीन से यात्रा किए हो, पनडुब्बी से, तो अंदर देखो कितना शांत और स्वच्छ है। ऊपर भी उतना ही है, तत्वतः कोई फर्क नहीं, बस ऊपर एक उसकी एक अभिव्यक्ति है। सागर ऊपर अलग रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, मध्य में अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रहा है, अपने तलियों में अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन तत्वतः तो कुछ नहीं अभिव्यक्त हो रहा है। तो समझ ले, आत्मा की ही स्थूल अभिव्यक्तियां आकाश तत्व है या ऊर्जा तत्व है, उसी वह ऊर्जा तत्व और स्थूल रूप लेता है तो वही वायु तत्व बन जाता है, और स्थूल रूप लेता है
जल तत्व अग्नि तत्व बन जाएगा, जल तत्व बन जाएगा और पृथ्वी तत्व बन जाएगा। आत्मा का ही ये सब स्थूलतम अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक ही गैस वाष्प स्थूल होता जाए तो जल बन जाएगा, और स्थूल होता जा रहा है तो बर्फ बन जाएगा। केवल इस अभिव्यक्तियों में अंतर है ना, तत्व में तो कोई भी अंतर नहीं है। तो इसी अर्थ में भगवान यहां बात कर रहे हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस अर्थ में कि ये सब एक ही सत्ता है, तत्वतः सब एक ही है। वो सत्ता ही सत्ता है और हम भी वही हैं, तुम भी वही हो, सब वही है। वही की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। जैसे श्वेत केतु के गुरुदेव ने कहा कि तत्वमसि श्वेत केतु, श्वेत केतु हुए उपनिषद में कथा आती है। बड़ा कुशाग्र विद्यार्थी था, गुरुकुल में पढ़ने गया, 12 साल विद्या अध्ययन किया। उस समय गुरुकुल की परंपरा थी, घर में नहीं रखा जाता था बच्चों को, घर में पढ़ाई लिखाई नहीं, सब छात्रावास में, गुरुकुल में। भगवान कृष्ण भी गए हैं, भगवान राम भी गए हैं, माता पिता से अलग रहकर। विद्यार्थी के लक्षण में भी है ना कि गृह त्यागी, घर से अलग होकर शांत एकांत वातावरण में और आचार्य के देख रेख में प्रशिक्षण में अपनी शिक्षा ग्रहण करे। और वहां सब एक समान रखे जाते थे, वहां पूरा साम्यवाद रहता था। चाहे सुदामा हो चाहे कृष्ण हो, सबको एक जैसे रहना होगा, एक जैसा काम करना होगा। तो श्वेत केतु बहुत कुशाग्र विद्यार्थी हैं। इनके पिता एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। 12 साल की पढ़ाई पूरी करके जो भी गुरु के पास विद्या थी सब ग्रहण करके, लौकिक विद्या, अपरा विद्या, उसको ग्रहण करके श्वेत केतु आ रहा है, अपना बोरिया बिस्तर सब लेकर अपने सिर पर ही, और चला आ रहा है। पिता ने दूर से देख लिया आते हुए, तो अपनी पत्नी से बोले कि श्वेत केतु आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ अकड़ दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि विद्वता का इसमें अकड़ है। विद्या ददाति विनयम, विद्वता का तो सही अर्थ होना चाहिए कि और विनम्र कर दे। जैसे फल आते हैं वृक्ष पर तो वृक्ष झुक जाता है, लेकिन उसका दुरुपयोग अगर कर देगा तो अकड़ भी डाल देगा। तो अकड़ा हुआ आ रहा है, जैसे विद्या वाली विनम्रता इसमें नहीं आई। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ जान लिया है, कुछ ही जानना अवशेष नहीं है इसके लिए। और अपनी पत्नी से बोले इनके पिता कि मैं इसको घर में नहीं रख सकता, कि मैं अज्ञानी और अहंकारी को घर में नहीं रख सकता, ये तो बड़ा उपद्रव करेगा। इसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। श्वेत केतु आया, अपना सामान रखा और गुरु पिता को प्रणाम किया, लेकिन पिता ने ठीक से स्वागत नहीं किया। बोले श्वेत केतु तुमने क्या क्या अध्ययन किया? बोला पिताश्री मैं सब अध्ययन कर लिया, कुछ भी बचा नहीं है। 6 अंग मैंने वेद के सब अध्ययन कर लिया, व्याकरण पढ़ा, निरुक्त पढ़ा, छंद पढ़ा, सब पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, और बहुत अकड़ से बता रहा है। आप कुछ भी पूछ लीजिए। लेकिन पिता ने सिर झुका लिया और पिता समझ गए कि इसके विद्वता का यह अहंकार बोल रहा है। बोले कि पिता ने पूछा श्वेत केतु क्या तुमने वो भी पढ़ाई पढ़ ली जिसको पढ़कर सब कुछ जानना शेष हो जाता है, सब कुछ जानना हो जाता है, कुछ भी जानना अब शेष नहीं रह जाता? क्या ऐसी विद्या भी पढ़ी? श्वेत केतु बोला ऐसी विद्या तो मैंने कोई नहीं पढ़ी। उस विद्या को पढ़ लो तो सब कुछ पढ़ना हो जाता है, सब जानना हो जाता है। बोले तुमने समय नष्ट किया है। पिता ने कहा कि तुमने केवल समय नष्ट किया है। जाओ फिर से गुरु के पास जाओ और उस विद्या की याचना करो जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जानना शेष हो जाता है।
और कुछ जानने योग्य रह नहीं जाता। उठाओ बोरिया बिस्तर, कहते हैं ठीक। फिर उसी समय बोरिया बिस्तर उठवाया और फिर उसके कंधे पर लादा और फिर चल पड़ा श्वेत। श्वेत केतु भी बड़ा स्वाभिमानी था, बोला कि अब तो विद्या पढ़ के ही आऊंगा। माँ देखती रही, बाप बेटे की लड़ाई में माँ कुछ नहीं बोल रही, और बेटे को सीधा ही लौटा दिया। फिर उल्टे पांव श्वेत केतु आता है अपने पुनः गुरुकुल में, अपने बिस्तर को रखता है, अपने सामान को रखता है और सीधा गुरुदेव को जाकर पुनः साष्टांग प्रणाम करता है और फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है गुरुदेव के पास एकांत पाकर। गुरुदेव, वो कौन सी विद्या है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जानना हो जाता है, और आपने अभी तक मुझे बताया नहीं? ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे ये आचार्य, बोले कि श्वेत केतु, जिस विद्या की बात तुम पूछ रहे हो उसके साथ दिक्कत है कि जब तक कोई जिज्ञासा न करे तब तक उसको नहीं बताई जा सकती। मैं सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन उस विद्या के बारे में जब तक कोई जिज्ञासा से न भरे, मुमुक्षा से न भरे, एक डीप क्यूरियोसिटी से न भरे, एक गहन प्यास से न भरे, तब तक उसको नहीं बताई जा सकती। तुमने कभी पूछा ही नहीं। श्वेत केतु बोले कि गुरुदेव ठीक है, लेकिन अब बताइए, अब मैं जिज्ञासा से भरा हुआ हूं, बिना उस विद्या के मैं जाऊंगा भी नहीं यहां से। देखे, गुरुदेव ने देखा कि इसमें सही जिज्ञासा प्रकट हो गई और उन संत के मुख से एक वाणी निकली, तत्त्वमसि श्वेत केतु, तत्त्वम असि, वह तुम ही हो श्वेत केतु। जिस विद्या को तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, वो विद्या कोई और नहीं। और उस महावाक्य का इतना असर हुआ श्वेत केतु पर कि तत्क्षण ज्ञान हो गया। श्रवण सम ज्ञान इसको कहते हैं वेदांत में। और तुरंत ज्ञान हो गया कि अरे, और अपनी मही जैसे जनक को ज्ञान हो गया अष्टावक्र की वाणी से, और लगे स्तुति करने श्वेत केतु, अपने गुरुदेव की भी और स्वयं की भी, अपनी भी। और महाबोध से आप्लावित होकर वह श्वेत केतु लौट रहे हैं। और पिता ने देखा कि अब मेरा ब्रह्मज्ञानी बालक आ रहा है, तो पिता पहले ही घर छोड़कर भाग गए। पहली बार पिता ने स्वागत नहीं किया, और दूसरी बार श्वेत केतु को आते देखा तो पिता पहले ही पीछे के दरवाजे से निकल गए। पत्नी से बोले कि अब मैं जा रहा हूं। पत्नी बोली अब क्यों जा रहे हैं? बोली कि अब दो ब्रह्मज्ञानी एक साथ नहीं रह सकते, वो आएगा मुझे प्रणाम करेगा, मैं ब्रह्मज्ञानी का प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता, और पीछे से निकल गए। बड़ी अद्भुत कथा है। जिस चीज को हम जानना चाहते हो हम स्वयं ही हैं, और स्वयं को जो जान लिया वो सबको जान लिया। भगवान उसी तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं, अर्जुन तू स्वयं को जान, और तू अपने को जान लेगा तो ये जितने सेनाएं दिख रही है सबको जान लेगा बस। लेकिन यही भूल होती है, हम स्वयं को नहीं जानते। बाकी सबकी जिज्ञासा हम करते हैं, अणु क्या है, परमाणु क्या है, चंद्रमा पर पानी है कि नहीं, जीवन है कि नहीं मंगल ग्रह पर, फिर सूर्य पर क्या है, बृहस्पति पर क्या है, कितने उसके ऊपर ग्रह हैं, कितने ब्रह्मांड में तारे हैं। इस सब को जानने की बड़ी भारी जिज्ञासा विज्ञान जगत में है। लेकिन उन वैज्ञानिकों से पूछो कि अय महावैज्ञानिकों, ये सब बातें ठीक है अपनी जगह, लेकिन कभी क्या ये भी प्रश्न उठा है कि मैं कौन हूं, हु एम आई? तो वैज्ञानिक भी सिर खुजलाने लगेगा, बोलेगा कि इधर तो मेरा ध्यान ही नहीं, न कोई पाठशाला में कभी पढ़ाया गया, न कोई शिक्षक पढ़ाया कि तुम कौन हो, इसी पर आओ पढ़ाई पढ़ते हैं आज, न कोई किताबें हैं पाठ्यक्रम में। हम चुकते चले जाते हैं, जहां ठहरना चाहिए वहीं से हम चुकते चले जाते हैं। हमारी दशा ऐसी है जैसे उन 10 अंधों की दशा थी। एक बार 10 सूरदास जा रहे थे कहीं तीर्थ यात्रा पर, रास्ते में एक नदी पड़ी छोटी सी, उसमें घुटने भर पानी था। जैसे जैसे टटोल टटोल के वो लोग पार कर गए नदी। नदी के जब दूसरे तट पर पहुंचे तो अंधों ने सोचा कि जरा अपने को मिला ले, हम लोग सब ठीक है ना, कोई हम लोगों में से गुम तो नहीं हो गया। लेकिन अंधे कैसे मिलाएं, गिनती कैसे करें? तो टटोल टटोल के करते थे। एक अंधा उसमें से आया आगे, जो सबका मॉनिटर था, और गिनने लगा तो देखा गिनती 9 पर ही पूरी हो रही है।
बोला भाई हम लोग तो 9 ही हैं, एक कहाँ चला गया। तो दूसरा सोचा कि चलो मैं देखता हूँ। 9 ने गिनती किया, 10 ने किया, लेकिन 9 ही गिनती हुई। अब लगे रोने, वहीं पर विलाप करने लगे, हमारा एक भाई खो गया, बह गया। एक संत गुजर रहे थे, देखे महाक्रंदन हो रहा है, क्या बात है, पास आए, देखे सब सूरदास हैं यहाँ। बोले भाई आप लोग क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमारा एक मित्र खो गया, बह गया नदी में, हाय भंवर में कहीं डूब गया। बोले अच्छा कितने थे तुम लोग? बोले हम लोग 10 थे। संत ने देखा कि अभी भी ये लोग 10 हैं। बोले कि अच्छा तो एक खो गया तुम्हारे में से? बोला हाँ। अब कितने हो? 9 हो? बोले हाँ। जरा गिन कर दिखाओ। तो उसमें से एक गिना, जो सबका नेता था उसने गिना, स्वयं को छोड़ देता था। 9 ही गिनती होती थी। संत समझ गए कि मामला कहां है, गणित की भूल कहां हो रही है। तो संत बताए नहीं ये बात, क्योंकि अंधे बड़े अकड़ू होते हैं, अहंकारी भी हो जाते हैं। सूरदासों को देखोगे बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी स्मृति बहुत तेज होती है। और सूरदास अगर संत बन जाए तो इतना अहंकार का पिटारी हो जाएगा, उसको उस अहंकार को मिटाने में बहुत बल पड़ता है। क्योंकि वो सोचता है कि वो सारा वेद वेदांत याद कर जाएगा, आप कुछ भी बोलोगे तो वो कहेगा यहाँ अशुद्ध बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। उस अहंकार से उसको पार करना बड़ा कठिन हो जाता है कई बार। तो सूरदास हो जाने से कोई एकदम से संत नहीं हो जाएगा, उसको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो सूर बड़े अहंकारी होते हैं, इस बात को जानता है। मैंने देखा था एक बार, एक जगह अखंड पाठ हो रहा था रामायण का, तो रात में कई लोग आलस में आ गए, सोने लगे। तो सूरों का एक विद्यालय था, वहां से बुलाया गया। वो आए, अपना ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, ब्रेल लिपि में उनके पास रामचरितमानस था। ऐसे धड़ाधड़ पढ़ने लगे उस रात में कि बाकी लोग कहें आंख वाले की थोड़ा स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। ऐसे धड़ाधड़ चौपाई बोले जा रहे हैं, खाली ब्रेल लिपि में स्पर्श करते हुए। सोचिए कितनी उनकी स्पर्श शक्ति होती है, और स्मरण शक्ति, स्पर्श शक्ति और स्मरण शक्ति और श्रवण शक्ति बड़ी तेज हो जाती है। तो संत ने देखा कि वैसे सुनने वाले नहीं, बड़े अकड़ू हैं। संत ने कहा कि भाई देखो, मैं एक एक चपत लगाऊंगा तुम लोगों को, एक गाल पर चांटा मारूंगा, तो जिसको मारूंगा 1 बोलना, दूसरे को मारूंगा 2 बोलना, तीसरे को 3, फिर मैं ला दूंगा तुम्हारा। तो बोले कि चलो एक एक चांटा भी सह लेंगे हम लोग, हमारा मित्र आ जाएगा, ये तो बड़ी बात है। एक चांटा मारा पहले को, तो बोला 1, दूसरे को मारा 2, तीसरे को मारा 3, ऐसे 8वें को 8, 9वें को 9, 10वें को मारा 10, और सब हंसने लगे, अरे मेरा मित्र आ गया, हम लोग 10 हो गए। आप तो बड़े चमत्कारी हैं महाराज, आपको सत सत नमन, आपने मेरा खोया हुआ डूबा हुआ मित्र निकाल कर ला दिया। जैसे भगवान गुरु दक्षिणा में ला दिए उनका पुत्र वरुण लोक से, ऐसे वो सोचे कि ला दिए डूबा हुआ। बोले ना समझो, मैंने कोई तुम्हारा मित्र नहीं लाया, तुम्हारा मित्र यही था। बोले महाराज यही कैसे था, हम सबकी गिनती गलत हो सकती थी। बोले कि तुम लोगों ने गिनती में एक भूल करते थे, स्वयं को नहीं गिनते थे, बाकी सबकी गिनती करते थे। तुम अपनी गिनती को तो सुधारो, स्वयं से यात्रा शुरू करो। पहला गिनता 1, 2 और अपने को छोड़ देते थे। यही हमारी दशा है, हम स्वयं को नहीं लाते कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर ये बात जान लिया तो वही जो गुरु ने कहा कि तत् त्वम असि, हे श्वेत केतु तुम वही हो। और इस बात को जिस दिन जान लेगा मनुष्य, उस दिन सब जान लेगा, और उस दिन वो जान लेगा कि मेरे छोड़कर और कुछ भी नहीं। ये पर्दा दुई का मिटा करके देखा, ये पर्दा दुई का मिटा करके देखा, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, सिवा मेरे अपने जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।